सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पाश्चात्य दार्शनिकों में आधुनिक युग के जो दार्शनिक हैं उन पे हम अध्ययन कर रहे थे। तो आधुनिक के जो दार्शनिक हैं उनके जो जनक हैं सबसे पहले वो कल देकार्त के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये बहुत साधक टाइप व्यक्ति थे, इनको भोग विलास वाला जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, घुमक्कड़ स्वभाव के थे और कितनी बार इन्होंने अपना घर बदला, एकांत प्रिय थे, 40 बार घर बदला। तो बहुत एकांत में रहने वाले व्यक्ति थे। इनका दर्शन क्या था? संदेहवाद कहते हैं, लेकिन संदेहवादी नहीं था, इनका बुद्धिवाद में ही आता है। लेकिन इनका एक नई चीज थी कि संशय किए बिना हम उसके ठीक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। संशय करके ही संशय साधन बनता है और तत्व ज्ञान उसका साध्य है। तो इंद्रियों के अनुभव को या किसी व्यक्ति ने कह दिया उसको मान करके हम उसको सत्य यदि कहते हैं तो ये हमारा अंधविश्वास है। और इनका अपना दर्शन क्या था? नहीं, मैं हूँ। इनका दर्शन जो है वो बहुत एक मतलब सुदृढ़ नींव वाला दर्शन है। ईश्वर को ये वैसा ही मानते हैं जैसा अपने प्राचीन दर्शनों में, वेद में कहा है, उपनिषदों में कहा है। अनिर्वचनीय है वो और सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, उसको वैसा ही मानते हैं ईश्वर को ये। और जीवात्मा को भी ये स्वीकार करते हैं और जीवात्माएं बहुत हैं ये मानते हैं। ये सांख्य का जो दर्शन है, पुरुष बहुत्वाद, उसको मानते हैं। लेकिन इनका क्या है, ये चित अचित का संयोग मानते हैं। जो जीवात्मा है ना, वो इनकी दृष्टि में जैसा जीवात्मा वैदिक दर्शन में माना जाता है ऐसा ये नहीं मानते। माना जीवात्मा के नाम पे ये बुद्धि को या अंतःकरण को ही चेतन कहते हैं। जीवात्मा या आत्मा इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये प्रयोग करते हैं चित अचित, और चित अचित का संयोग है ये शरीर हमारा। तो इसमें एक दूसरे से एक दूसरा प्रभावित होता है। जैसे चित मतलब कोई विचार आया मन में और वैसा फिर शरीर में वैसी गति होने लगती है। तो जैसा कि बुद्धि में होता है, जैसा हमारा भाव या जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसी हमारी क्रिया होती है, ऐसा हम देखते हैं और हम आत्मा को उसका प्रेरक मानते हैं। ये कहते हैं वही जीवात्मा है। जो हमारा अंतःकरण है, जो हमारी बुद्धि है, उसको ये चित्त कहते हैं, आत्मा नहीं कहते हैं। चित्त है और चित्त के अंदर तो ज्ञान है और अचित के अंदर गति है, ऐसा मानते हैं। अचित मतलब शरीर, और बहुत सारे शरीरों को मिलाकर के संसार बना है, तो पुरुष बहुत्वाद है। तो ये एक तरह से द्वैतवाद का है इनका। चित अचित का संयोग ये एक मानते हैं, ये एक तत्व हो गया ये, और एक ईश्वर जो हमारे सब के अंतःकरण को, बुद्धि को और आत्मा को नियंत्रित कर रहा है। और इन सारे शरीरों को, बुद्धियों को, अंतःकरण को जो नियंत्रित कर रहा है वो फिर वो ईश्वर है, परमात्मा है। तो जो रामानुज जी का द्वैतवाद है ना, वो
उससे मिलता जुलता है इनका। तो ये इनके इसमें ना दोष आ गया। ये चले तो बहुत ऊंचे उससे थे, इनके जो सिद्धांत हैं, और बहुत ही तपस्वी व्यक्ति भी हैं, एकांत प्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन इनके बस यहाँ दोष आ गया इनके इसमें कि इन्होंने आत्मा का अलग अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। अलग अस्तित्व स्वीकार करके भी ये केवल बुद्धि को ही, विचार को ही, ये कह रहे हैं कि शरीर को जैसे कोई सुख दुख होता है, तो मन सुखी दुखी होता है ना हमारा। शरीर को अनुकूल परिस्थिति मिले तो मन खुश होता है, प्रतिकूल मिले तो दुखी होता है। और ऐसे ही अंदर से यदि मन दुखी है तो उसका प्रभाव बाह्य शरीर पे भी दिखाई देता है, और सुखी है तो बाह्य दृष्टि से भी वो व्यक्ति प्रफुल्लित दिखाई देगा, हंसता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों का प्रभाव पड़ता है ना, मन और शरीर का, अनन्य एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य जुड़े हुए हैं। ये कहते हैं वही आत्मा है, बस उन दोनों का संयोग ही। और उसमें भी फिर ये कहते हैं कि पहले ना संदेह करना चाहिए, और कह रहे हैं उस संदेह से, संदेह करके जैसे मुझे ये पता लगा कि वो अनिर्वचनीय है, उसकी सत्ता इस संसार में है या नहीं है, वो तो नहीं कहा जा सकता, वो तो नहीं दिखता है, पर मैं हूँ या नहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसी को चित्त कह दिया इन्होंने। तो जहाँ से ये लेके चले थे उसको पूरा पूरा ये चरितार्थ नहीं कर पाई। इनके बाद फिर इनके दो शिष्य आए, निकोलस और मेलेब्रांच। तो ये इनका एक अलग ही, उससे भी हास्यास्पद आ गया इनका। देकार्त के उत्तराधिकारी हैं ये। देकार्त के देह और आत्मा के द्वैतवाद को पिघलाकर इन दोनों ने क्रिया प्रतिक्रिया के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। देकार्त ने तो यही कहकर संतोष कर लिया था कि ईश्वर की ऐसी इच्छा है कि वो देह और आत्मा के संयोग के कारण इन दोनों में पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया हो। भाई उनसे पूछा कि ये मन में और शरीर में जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे हो, जिस मन को आप जीवात्मा कह रही हो, और एक दूसरे की क्रिया से एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया होती है, ये जो आप दर्शन दे रहे हैं, तो ये किसकी इच्छा से होता है? बुद्धि में जो क्रिया होती है या जो विचार आता है और फिर उसका रिएक्शन शरीर पे होता है, ये किसकी प्रेरणा से होता है? क्योंकि आत्म तत्व को अलग से नहीं मान रहे, वो उसी को ही, बुद्धि तत्व को ही आत्म तत्व मान रहे हैं। तो ये होता कैसे है ये क्रिया प्रतिक्रिया? तो बोले ईश्वर की ऐसी इच्छा है, ईश्वर सब चला रहा है, सब शरीरों को वो चाहता है। तो ये कहकर के उन्होंने संतोष कर लिया था कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है, देह और आत्मा के संयोग के कारण इन दोनों में पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया हो। किंतु देकार्त के इन उत्तराधिकारियों ने ईश्वर पर और अधिक भार डालना ही उचित समझा। इनको ईश्वर की इच्छा से ही संतोष नहीं हुआ कि ईश्वर की इच्छा से ऐसे हो रहा है, उन्होंने ईश्वर पर सक्रिय उत्तरदायित्व का भार डालना आवश्यक माना कि सक्रिय रूप से वो ही करवा रहा है। इन दोनों ने कहा कि यदि देह और आत्मा परस्पर भिन्न हैं तो उनका वास्तविक संयोग हो नहीं सकता। अंतःकरण जीवात्मा और शरीर अचित, और आप कह रहे हैं, ये अपने गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं देकार्त पे, कि आप कह रहे हैं कि ये दोनों स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं। तो अलग हैं तो इनका तो संयोग कभी हो ही नहीं सकता, चित्त का और अचित का। वो चित्त है, वो अचित है, तो इनका तो संयोग हो ही नहीं सकता दोनों का। देह का धर्म है गति और आत्मा का धर्म है चैतन्य। ये उन्होंने ही बताया था, देकार्त ने, तो उसको एज इट इज लिया कि गति जो है ये अचित का धर्म है और चैतन्य चित्त का धर्म है। समस्या यह है कि शारीरिक गति का प्रभाव चैतन्य पर और चैतन्य का प्रभाव शारीरिक गति पर, ये कैसे पड़ सकता है? दोनों अलग हैं। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर इंद्रिय संवेदन होता है जो प्रत्यक्ष ज्ञान में परिणत होता है। तो ये तो न्याय वाला ले लिया इन्होंने,
इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी अव्यवसायत्मक प्रत्यक्षम। तो इसको तो वहाँ ले लिया, वैसा का वैसा ले लिया। ज्ञान के आदेश के अनुसार विविध अर्थों की प्राप्ति या विविध अर्थों का परिहार करने के लिए शरीर कर्म करता है। तो ऐसे ही होता है, जैसा ज्ञान होता है वैसा शरीर कर्म करता है। आत्मा का धर्म है ज्ञान, शरीर का धर्म है कर्म। ज्ञान और कर्म में स्वतः परस्पर संबंध नहीं हो सकता। आत्मा प्रेरणा देती है ना, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तूरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। ऐसे स्वर की उत्पत्ति होती है। तो एक कोई प्रेरणा देने वाला भी तो होना चाहिए मन को। अतः इस संबंध का कारण ईश्वर को ही मानना पड़ेगा। तो ये ईश्वर ही करता है। किसी आत्मा में प्रत्यक्ष ज्ञान होते ही ईश्वर उस आत्मा के शरीर को तद अनुसार कर्म करने की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। तो इन्होंने पूरा का पूरा भार किस पे डाल दिया? एक एक का। और इसी प्रकार तो मतलब सारे, जब वो ही करता है, वो ही करवाता है, तो फिर भोगता भी वही होगा ना। तो ये तो बहुत ही हास्यास्पद दर्शन हो गया ना। और इसी प्रकार शरीर में कर्म होता देखकर ईश्वर उस शरीर की आत्मा को तदनुसार संवेदन करने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। वो भी क्षमता भी ईश्वर ही करवाते हैं, उसका संवेदन, सुख दुख आदि। अतः वास्तव में न तो ज्ञान का कारण आत्मा है और न कर्म का कारण शरीर है, क्योंकि दोनों के ही वास्तविक कारण कौन है? ईश्वर। मेरी इच्छा या मेरे आदेश से मेरा शरीर कर्म नहीं करता, ईश्वर की इच्छा से करता है। मेरी इच्छा निमित्त मात्र है। मेरे शारीरिक कर्मों के शक्त कारण कौन है? ईश्वर। माने जो शक्तिशाली कारण है वो ईश्वर है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मेरे ज्ञान का निमित्त मात्र है, उसका शक्त कारण ईश्वर है। माने ईश्वर कर रहा है सब कुछ। तो ग्यूलिंग्स ने कहा कि ईश्वर के कारण मेरा शरीर कर्म करता है, और मेले ब्रांच ने कहा ईश्वर के कारण मेरी आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस निमित्तवाद के कारण आत्मा और शरीर तो क्रमशः ज्ञान और कर्म के निमित्त मात्र बनकर छूट जाते हैं, किंतु ईश्वर को असंख्य आत्माओं और असंख्य शरीरों के प्रत्येक ज्ञान और कर्म के अवसर पर सक्रिय उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। ईश्वर को मुसीबत में डाल दिया, ये खुद फ्री हो गए। और इस हास्यास्पद सिद्धांत से एक लाभ अवश्य हुआ, वो यह है कि देकार्त का द्वैतवाद पिघल गया। अपने गुरुजी का कुछ छोटी मोटी नींव जो थी ना, उसको भी धराशायी कर दिया शिष्यों ने कि ज्यादा झगड़ा ही ना रही। चित और अचित अब स्वतंत्र द्रव्य न रहकर निमित्त मात्र रह गई। तो स्पिनोजा के अद्वैतवाद की भूमिका तैयार हो गई। ग्यूरिंग्स ने आत्मा के द्रव्यत्व का अपहरण किया, वो आत्मा को द्रव्य मानता ही नहीं है। और मेले ब्रांच ने शरीर के द्रव्यत्व का, और स्पिनोजा ने दोनों के द्रव्यत्व का। आगे आ रहा है स्पिनोजा, ये कहेगा कि इनकी किसी की भी सत्ता नहीं है, केवल एकमात्र ईश्वर की ही सत्ता है। तो जो वेदांत का अद्वैतवाद वाला जो सिद्धांत है ना, वो इनसे मिलता है, स्पिनोजा से। लेकिन अपने समय के ये, यद्यपि इनका जो दर्शन है ना, वो बिल्कुल ही ना तो व्यावहारिक है ना दार्शनिक दृष्टि से ही ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई बहुत कुख्यात व्यक्ति भी प्रसिद्ध हो जाता है ना। दो तरह से प्रसिद्ध होते हैं ना व्यक्ति, एक तो अच्छे काम करके, एक तो उल्टे काम करके। तो चारवाक अपने ऐसे ही बोले, हमारे को कोई प्रचारकों की जरूरत नहीं है, कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, और हमारे को कोई प्रभारी बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा, हमारा तो हो ही गया और सब जानते हैं। तो दो तरह से होता है। तो ऐसा थोड़ा इनका स्पिनोजा का है, ये ज्यादा ही बुद्धिशाली थे। तो आधुनिक युग के जो दार्शनिक हैं उनमें बुद्धिवादी जो दार्शनिक हैं उसमें स्पिनोजा का भी नाम आता है।
अच्छा, ये जो थे इससे पहले वाले देकार्त जो थे, ये तो फ्रांस के रहने वाले थे ना। उस समय से ही फ्रांस में थोड़ा आध्यात्मिकता का वो रहा है प्रभाव। जैसे श्री अरविंदाश्रम में जो माता जी थी वो भी फ्रांस की ही थी, और उन्होंने वहाँ पर कई प्रकार की गुह्य विद्याओं की साधना की थी उन्होंने, हिप्नोटिज्म आदि का, हाँ, सम्मोहन आदि का। तो वहाँ तंत्र विद्या, दार्शनिक विद्या, इस तरह का वहाँ था फ्रांस में। छोटा ही देश है लेकिन अध्यात्म के प्रति रुचि थी उस समय भी। ये हैं स्पिनोजा जो हैं, ये पश्चिम के एक महान दार्शनिक हैं। उनका जन्म हाईलैंड के एम्स्टर्डम नगर में बसे हुए एक धनी यहूदी परिवार में हुआ था। प्रारंभ में उन्होंने यहूदी धर्म साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। अपने क्रांतिकारी दार्शनिक विचारों के कारण उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों से अरुचि हो गई, और इन विचारों के कारण ही यहूदी समाज ने, उनके बांधवों ने और मित्रों ने उनको बहिष्कृत कर दिया। तो ये तो प्रसाद मिलता है, कोई नया चलेगा ना नए रास्ते पे, तो उसका बहिष्कार, पहला प्रसाद यही मिलता है। ईसाई समाज भी उनसे यहूदी होने के कारण वैसे ही घृणा करता था, वो वैसे नहीं अपना रहे, और उनके विचारों के कारण जो ईसाई धर्म विश्वासों के भी प्रतिकूल, उनके जो विचार हैं वो इनके प्रतिकूल भी पड़ते थे, उनसे और अधिक द्वेष रखने लगा। यहूदी और ईसाई दोनों समाजों के विद्वेष के कारण स्पिनोजा को बहुत कष्ट में जीवन बिताना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने विचार नहीं बदले। ये भी तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो भी तो एक पागलपन के वो होते हैं ना, दीवाने होते हैं। कोई समझे ना समझे, मेरे को चलना उसी रास्ते पे, क्या कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। उनको बहुत समझाते हैं। प्रहलाद भक्त को कितना समझाया, वो माना ही नहीं, तो सारे कष्ट दिए उसके पिता ने। उनको विविध प्रलोभन दिए गए कि भाई तुम अपने आराम से खाओ पियो, आराम से रहो। ऋषि दयानंद को कितने प्रलोभन दिए, महारानी लक्ष्मीबाई को कितने प्रलोभन दिए। तू रानी है, रानी की तरह रहे आराम से महल में, क्यों ज्यादा पंगे मोल लेती हो। उसको स्वीकार ही नहीं है। तो इनको भी विविध प्रलोभन दिए गए, किंतु उन्होंने सबको ठुकरा दिया। ना उन्हें धन का लोभ था, ना सांसारिक वैभव का। यदि वे चाहते तो राजसी वैभव का जीवन व्यतीत कर सकते थे, किंतु उन्होंने सांसारिक सुखों के बदले अपनी आत्मा को बेचना स्वीकार नहीं किया। वे सत्य के ही भक्त रहे, मतलब उनको जो सत्य जंच गया ना दिमाग में, उसके भक्त हो गए वो। दर्शन की उपासना में ही उन्होंने जीवन अर्पण कर दिया। स्पिनोजा ने ऋषि तुल्य जीवन बिताया। पश्चिम के दार्शनिकों में बिरले ही होंगे जिन्होंने इतना त्यागमय और कष्टमय जीवन हंसते हंसते बिताया हो। आजन्म अविवाहित रहे। चश्मे के शीशे बनाकर वे अपना उदर पोषण करते थे। पिता की सारी संपत्ति वे अपनी बहन को दे चुके थे। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें ने उनसे कहलवाया था कि यदि वे अपनी पुस्तक उनको समर्पण करें तो उनकी वृत्ति का समुचित प्रबंध कर दिया जाएगा। स्पिनोजा ने विनय पूर्वक प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उनके एक धनी प्रशंसक और भक्त अपनी सारी संपत्ति उनको देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अत्यधिक प्रेमानुरोध के कारण जीवन निर्वाह के लिए नाम मात्र लेना स्वीकार किया। हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय ने उनको दर्शन अध्यक्ष के पद पर आमंत्रित किया, किंतु वे गए नहीं। उनके विरोधियों ने उनकी हत्या करने का भी प्रयत्न किया, किंतु वे बच गए। धर्म के ठेकेदारों ने उनको निंदनीय नास्तिक की उपाधि से भूषित किया। उनके ग्रंथों के छपने का उग्र विरोध किया, किंतु स्पिनोजा साहस पूर्वक हंसते हुए अपने ही मार्ग पर चलते रहे। तो ये विलक्षण प्रतिभाशाली थे और कई भाषाओं के पंडित थे। गणित और दर्शन में उनकी विशेष रुचि थी। तो ये पश्चिम के ज़्यादातर जो दार्शनिक हैं ये गणितज्ञ भी हैं। तो ये अच्छे गणितज्ञ थे। वे दर्शन को केवल बौद्धिकी नट विद्या नहीं मानते थे। उन्होंने दर्शन के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया और अपने सिद्धांतों को जीवन में उतारा। उनका प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ नीति शास्त्र है।
बड़े बड़े विद्वानों में उनकी प्रतिष्ठा थी। लाइबनित्ज भी उनमें से एक थे। ये आगे आने वाले हैं, एक इनसे उत्तरकालीन हैं दार्शनिक, और इनसे इनका पत्र व्यवहार भी होता था। यूँ तो स्पिनोजा पर यहूदी और ईसाई धर्म पंडितों के विचारों का और एरिस्टोटल, प्लेटो और प्लोटोनाइस आदि का और पूर्ववर्ती दार्शनिकों के विचारों का कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा, किंतु सबसे अधिक प्रभाव उन पर पड़ा निकोलस, ब्रूनो और देकार्त का। उनकी पुस्तक नीति शास्त्र के विषय में एक महाशय की उक्ति है कि आज तक की लिखी पुस्तकों में यह सबसे विचित्र है। इसकी रचना हुई है लैटिन भाषा में और इसकी शैली इसकी है रेखा गणित की। ग्रीक की तरह यह विज्ञानवादी हैं। विषय इसका ब्रूनो का है, इटली का है, और नीम इसकी फ्रांसीसी है, देकार्त वाली, और इसका विश्वास हिब्रू है। तो ये मिक्सअप हो गया ना सबका। स्पिनोजा के दर्शन की नींव ब्रूनो के सर्वेश्वरवाद और देकार्त के बुद्धिवाद के सामंजस्य पर पड़ी है। जो इनके ही देकार्त के जो शिष्य हैं, ये ब्रूनो, और एक आया था ना पीछे, अभी क्या था, निकोलस और मेलेब्रांच, इनसे भी ये प्रभावित हैं। सर्वेश्वरवाद, सब ईश्वर कर रहा है। स्पिनोजा में इसमें पाइथागोरस, प्लेटो और देकार्त का गणित प्रेम और अधिक प्रस्फुट हुआ। देकार्त की इच्छा दर्शन को गणित की सुदृढ़ नींव पर खड़ा करने की थी और इसका उन्होंने प्रयास भी किया, किंतु इस कार्य को पूरा किया स्पिनोजा ने। अब आ जाओ 106 नंबर पृष्ठ पे, दूसरा पैराग्राफ। देकार्त के ये विचार कि दर्शन सत्य की खोज है। सत्य के स्वतः सिद्ध और प्रमाणजन्य दो रूप हैं, और उसका था क्या, दर्शन की पद्धति संदेह को साधन मानकर चलने की है। पहले संदेह करो फिर सत्य पर पहुंचो। और ज्ञाता की स्वतः सिद्धता, वो कहते थे ज्ञाता तो स्वतः सिद्ध है, और स्व प्रकाश्यता ये अनिवार्य है। ज्ञाता का मतलब था वहां पर ईश्वर, ब्रह्म, देकार्त वाले में। पदार्थों को द्रव्य, गुण और पर्याय में विभक्त किया जा सकता है, स्पिनोजा को ये मान्य है। किंतु देकार्त ने जो भूलें की, मतलब यहाँ तक का दर्शन तो उनका पूरा इसने स्वीकार किया, लेकिन देकार्त ने जो भूलें की उनको स्पिनोजा ने सुधारा। देकार्त ने आत्मा को स्वतः सिद्ध और स्व प्रकाश तो माना, किंतु आत्मा के महत्व को नहीं समझा। मतलब आत्मा से उन्होंने अंतःकरण को ले लिया। उसके स्वतः सिद्ध है इतना तो माना, पर उसका स्वरूप क्या है उसको नहीं समझ पाए। वो आत्मा उनके लिए जीवात्मा ही रहा, माने अंतःकरण से युक्त जो चेतन है। स्पिनोजा ने बताया कि जीव को स्वतः सिद्ध और स्व प्रकाश नहीं माना जा सकता। वास्तविक आत्मा परमात्मा है। कि आप इसको आत्मा भी मत कहो, वो अंतःकरण को ही आत्मा या चित्त कह रही थी। ये कह रहे हैं कि नहीं, आप आत्मा के नाम पे केवल एक परमात्मा ही है, और परमात्मा का स्वरूप क्या है, अद्वैत स्वरूप। उसके जैसा और कोई चेतन नहीं हो सकता है, वो अकेला ही है। यह परमात्मा ही स्वतः सिद्ध है और स्व प्रकाश है, जीवात्मा नहीं। मतलब जीवात्मा स्वतः सिद्ध नहीं है। इन्होंने स्वतः सिद्ध तो माना था, लेकिन जो आत्मा का स्वरूप है ना प्रकृति से अलग, ऐसा वो वहां पहुंच नहीं पाए थे देकार्त। वो अंतःकरण को या बुद्धि को, जो एक चेतना है, सुख दुख की अनुभूति करती है, या शरीर को जो निर्देश देती है, जो बुद्धि अंतःकरण, उसको ही उन्होंने मान लिया था आत्मा। तो ये इनका रहा। फिर अभी आप आइए, ये बीच में थोड़ा सा इनका वर्णन मैंने छोड़ दिया है। इन्होंने द्रव्य क्या है इसकी परिभाषा दी है, इस पे थोड़ा सा इन्होंने विस्तार से लिखा है। द्रव्य के ऊपर द्रव्य, गुण और पर्याय, ये इनके आधार स्तंभ हैं। 107 पृष्ठ पे नीचे पढ़ रही हूँ। द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीन स्पिनोजा के सिद्धांत के आधार स्तंभ हैं। द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता हो,
और जिसके ज्ञान के लिए किसी अन्य पदार्थ के ज्ञान की अपेक्षा ना हो। गुण है द्रव्य के स्वरूप धर्म, अर्थात वे धर्म जिनको बुद्धि द्रव्य का स्वरूप समझती है। वो द्रव्य कैसा है, उस द्रव्य का स्वरूप क्या है, वो जो स्वरूप है वो क्या है, गुण। और पर्याय या प्रकार, प्रकार हैं द्रव्य के परिणामी धर्म। इन तीनों पर विस्तृत विचार इन्होंने किया है। तो यहाँ पर इन्होंने ये 10 पॉइंट बना करके इनका तीनों का वर्णन किया है, द्रव्य का, गुण का और पर्याय का। अब मैं पढ़ रही हूँ 109 पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ। इस स्वतंत्र, अपरिमित और अद्वितीय द्रव्य को स्पिनोजा ने ईश्वर के नाम से निर्दिष्ट किया है। ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है, मतलब इनकी दृष्टि में द्रव्य एक ही है केवल। हमारे यहाँ तो जो है न्यायकार 16 द्रव्य मानते हैं, वैशेषिक वाले 9 द्रव्य मानते हैं और सांख्य वाले 25 मानते हैं, 24 प्रकृति के 25वां, और योग जो है वो 3 मानता है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। तो इनके इसमें, इनके दर्शन में एक द्रव्य है केवल, ईश्वर ही। ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है। स्पिनोजा के ईश्वर यहूदी और ईसाई धर्मों के ईश्वर से भिन्न है। ईश्वर भी भिन्न है उनका। ईसाइयों का ईश्वर भी एक ही है वैसे तो, पर वो कहते हैं कि जैसा ईश्वर है वैसा ही फिर वो अपना कोई एक पुत्र पैदा करता है, और वो पुत्र ईसा मसीह ही है, और वो उनका संदेश सारे संसार को देते हैं। स्पिनोजा के ईश्वर निर्गुण हैं और अद्वितीय हैं, उनके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। देकार्त ने 3 द्रव्य माने थे, ईश्वर, चित्त, अचित्त। स्पिनोजा ने एकमात्र ईश्वर को ही द्रव्य माना है। चित्त और अचित्त स्वतंत्र न होने के कारण द्रव्य नहीं कहे जा सकते, वे ईश्वर के गुण मात्र हैं। देकार्त के ईश्वर धर्म के ईश्वर हैं। धर्म के ईश्वर माने उसके कुछ अपने गुण धर्म हैं। स्पिनोजा के ईश्वर दर्शन के ईश्वर हैं। देकार्त के ईश्वर सृष्टिकर्ता और जगत नियंता हैं और सृष्टि के ऊपर अपने दिव्य लोक में विराजते हैं। सृष्टि उनके बाहर है, उनका सृष्टि से कोई आंतर संबंध नहीं है। स्पिनोजा के ईश्वर सृष्टि में अंतर्यामी हैं। सृष्टि उनके बाहर नहीं है, उनके भीतर ही है। वे सृष्टि में हैं और सृष्टि उनमें है। सृष्टि उनका शरीर है, वे सृष्टि के प्राण हैं। ईश्वर द्रव्य हैं और सृष्टि उनके गुण पर्यायों का, माने गुण के प्रकारों का समूह है। ये सारे उनके गुण हैं। तो इनका दर्शन है ना, ये शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद से मिलता जुलता है।